हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 तो देखा ही होगा। ये इस सीरीज़ का इस एपिसोड 12 का लास्ट पार्ट 3 है। रियली मैं सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगी और इसका जो लास्ट है वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाया गया है। एंडिंग काफ़ी ब्यूटीफुल और लवली दिखाई गई है। तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आने वाले नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव इन द एयर वाइस वर्सा जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और चेक आउट द सीरीज जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और एक और बीएल जापानीज लव स्टोरी है जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए पार्ट 3 की स्टार्टिंग करते हैं। पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है। कमल कहता है किम से, क्या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है? किम कहता है नहीं, वो स्ट्रिक्ट नहीं है। कमल कहता है रियली? किम कहता है हाँ। किम काफ़ी क्यूट दिखता है। कमल किम को किस करता है। किम कहता है चलो अब हमें चलना चाहिए और फिर वहाँ से किम और कमल जाते हैं किम के पेरेंट्स से मिलने किम के घर। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किम, कमल, बायबुन और खोम चारों होते हैं किम के पेरेंट्स के घर। किम की मॉम कहती है तुम सब आ गए। किम कहता है हेलो मॉम, हेलो डैड। किम कहता है अपनी मॉम से, मॉम मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? और किम अपनी मॉम को गले लगाता है। किम कहता है अपने डैड और मॉम से कि मॉम डैड ये मिस्टर कमल है। कमल सबको हेलो बोलता है। आगे वो कहता है ये बायबुन और ये खोम है। खोम बायबुन भी किम के पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं। किम की मॉम कहती है आप सबसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप सब यहाँ आते समय थक गए होंगे इसलिए चलिए हम पहले बैठते हैं। फिर किम अपनी मॉम से बातें करने लगता है। किम कहता अपनी मॉम से मॉम आप कैसी हैं? मॉम कहती है मैं ठीक हूँ और तुम बताओ। तभी किम के डैड कहते हैं 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया तुम्हारा हमसे मिले हुए। किम कहता है इसलिए मैं आज आप सबसे यहाँ मिलने आया हूँ। प्लीज़ अपने सन पर इतना गुस्सा मत कीजिए, ऑलराइट? किम अपने मॉम डैड से बातें करने लगता है। कमल को लगता है कि किम बात करते समय उसे भूल ही गया है। कमल काफ़ी घबराया हुआ दिखता है किम के पेरेंट्स के सामने। कमल थोड़ा टेंस होता है। किम की मॉम कहती है किम क्या है वही है। तभी कमल अपना हाथ उठाता है और बोलता है मैं किम का लवर हूँ। कमल काफ़ी क्यूट लगता है। इस पर किम की मॉम हंसती है और कहती है लगता है मैंने सही गेस किया। तभी किम के डैड कहते हैं कमल से सर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। इस पर किम कहता है आप लोग यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। कमल कहता है आई डोंट माइंड डैड, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और वहाँ से कमल और किम के डैड चले जाते हैं बात करने के लिए। किम ये देख सोचता है कि आखिर किम के डैड कमल से क्या बात करेंगे। किम की मॉम कहती है किम तुम्हारे डैड ने तो इतना हैप्पी एटमॉस्फेयर ब्रोक कर दिया। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कमल किम के डैड के साथ टेरेस पर होता है। किम के डैड कहते हैं मिस्टर कमल आप किस फील्ड में काम करते हैं? कमल कहता है मैं रियल स्टेट का काम करता हूँ। किम के डैड बोलते हैं आप कहाँ से हैं और आप अभी कितने साल के हैं? कमल कहता है मैं बैंकॉक के अनाथालय में बड़ा हुआ हूँ और मैं अभी 36 साल का हूँ, 36 ईयर्स का हूँ। यार ये कमल के मुँह से 36 साल सुन के तो मैं शॉक ही हो गई थी। वाक़ई ही कमल का कैरेक्टर यहाँ 36 साल का दिखाया गया है। आगे किम के डैड कहते हैं इससे ये पता चल रहा है कि आपने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और कामयाब भी आप हो गए हैं। बट किम और आपकी उम्र की एज में काफ़ी ज़्यादा गैप है। आप दोनों में एज गैप है। इस पर कमल कहता है आप एज को लेकर चिंता कर रहे हैं, आप एज को लेकर परेशान हैं। कमल का मतलब किम और कमल के एज गैप से होता है। कमल के डैड कहते हैं नॉट रियली, ऐसी बात नहीं है क्योंकि किम भी अब बड़ा हो चुका है। आगे किम के डैड कहते हैं बट लेकिन आपने और किम ने क्या कभी सोचा है कि दूसरे लोग अदर पीपल्स आप दोनों को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं? किम के डैड का मतलब क्या दूसरे लोग किम और कमल के रिलेशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं? इस पर कमल कहता है मुझे सिर्फ किम की केयर है, मैं बस किम के बारे में सोचता हूँ और उन लोग के बारे में जो मेरे क्लोज है मैं उनकी केयर करता हूँ। किम के डैड कहते हैं तो अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या करेंगे? इस पर कमल कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, किम की केयर करने में मैं किम का ख्याल रखूंगा।
और यहाँ पर किम के डैड और कमल की बातें होती हैं। वहाँ दूसरी तरफ किम वेट कर रहा होता है कमल का और उसके डैड के आने का। किम सोचता है आखिर दोनों के बीच में क्या बातें हो रही होंगी। तभी किम की मॉम कहती है, मेरा बेटा इतना बेसब्री से किसका इंतज़ार कर रहा है? किम कहता है, मॉम वो लोग आखिर क्या बातें कर रहे होंगे? उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? मॉम क्या डैड हमें एक्सेप्ट करेंगे? यहाँ पर किम अपने और कमल के रिलेशन के बारे में बात करता है। किम की मॉम कहती है, मैंने इस बात के बारे में तुम्हारे डैड से पहले भी बात की है और वो कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं दिखे हैं। इस पर किम कहता है, मॉम आपके बारे में क्या? आप क्या सोचती हैं? क्या आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर सकती हैं? क्या आप हम दोनों को एक्सेप्ट करती हैं? किम की मॉम कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो और वो तुम्हारी केयर करता है, वो तुम्हारा ख़्याल रख सकता है। मेरे लिए बस इतना ही मैटर करता है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। इस पर किम खुश होता है। किम कहता है, थैंक यू मॉम और वो अपनी मॉम को गले लगाता है। हाउ क्यूट! किम के पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है किम को लेकर। तभी वहाँ पर किम के डैड आते हैं, उनकी बातें वहाँ ख़त्म होती हैं। किम के डैड कहते हैं किम की मॉम से, क्या आपने सब कुछ अरेंज कर दिया है? किम की मॉम कहती हैं, यस। किम के डैड कहते हैं, क्या हमने आप सबको ज़्यादा इंतज़ार करवाया? किम की मॉम कहती है, नहीं, ज़्यादा नहीं। फिर सब वहाँ पर लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और किम के मन में तो सवालों की लिस्ट ही होती है। किम काफ़ी परेशान दिखाई देता है, वो जानना चाहता है कि आखिर कमल और उसके डैड के बीच में क्या बातें हुई? किम कमल से पूछता है, मेरे डैड ने तुम्हें क्या कहा? और किम कमल की तरफ काफ़ी टेंशन में देखने लगता है। इस पर कमल कहता है, मुझे काफ़ी भूख लगी है। ये सुनकर किम मुँह बना लेता है। फिर किम अपने डैड की तरफ देखने लगता है। किम अपने डैड की तरफ अपने क्वेश्चन वाले आईज़ से देखने लगता है। किम के डैड कहते हैं, किम तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आखिर क्या बात है? किम के डैड देखते हैं कि किम काफ़ी परेशान है। किम कहता है, सो क्या आपने एक्सेप्ट किया? किम का मतलब, क्या आपने मेरे और कमल के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है? किम क्वेश्चन पूछता है। किम के डैड हँसते हुए कहते हैं, तो तुम मुझसे ही आंसर सुनना चाहते हो, क्यों? अगर मेरा आंसर नो होता तो क्या मैं कमल के यहाँ लंच करने के लिए बैठने देता? क्या वो यहाँ हमारे साथ लंच कर रहा होता? अब तुम खुद ही सोच लो कि मेरा आंसर क्या है। ये सुनकर किम काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपने डैड को गले लगाता है। किम के डैड कहते हैं, किम तुम काफ़ी क्लिंगी हो, तुम क्लिंगी होना बंद करो। देखो यहाँ सब कितने लोग हैं। कमल भी काफ़ी खुश होता है। किम कहता है, माय डैड इज़ द बेस्ट, मेरे डैड बेस्ट हैं। किम के डैड कहते हैं, तुम दोनों को फ्यूचर में अपने लव, अपने प्यार की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, पर तुम्हें उस प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखना होगा। किम कहता है, ओके। फिर किम आके कमल के पास बैठ जाता है। कमल किम का हाथ पकड़ता है। यहाँ पर किम और कमल काफ़ी हैप्पी होते हैं, सब काफ़ी हैप्पी होते हैं। फाइनली किम और कमल के रिलेशनशिप को किम की पेरेंट्स की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर खोम बाई-बुन किम के घर से दूसरी कार में जाते हैं, क्योंकि उन्हें सरप्राइज़ पार्टी की तैयारी करनी होती है और इसके बारे में किम को कुछ नहीं पता होता। और वहाँ दूसरी तरफ कमल किम को गिफ्ट देता है। किम कहता है, इस बॉक्स में क्या है? कमल कहता है, इसमें सूट है। किम कहता है, सूट किसके लिए? कमल कहता है, ये सूट हमारे लिए है। फिर किम गिफ्ट को लेकर सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ किम और कमल अपने घर आते हैं। किम और कमल ने कपल सूट पहना होता है। दोनों काफ़ी हैंडसम और क्यूट दिखते हैं। किम कहता है कमल से, कमल हमें ऐसे ड्रेसअप करने की, तैयार होने की क्या ज़रूरत है? फिर किम देखता है कि घर की लाइट सारी बंद है और वहाँ काफ़ी अंधेरा है। किम कहता है कमल से कि यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? तुम्हें क्या लग रहा है, ये थोड़ा अजीब नहीं है? कमल कहता है, मुझे लग रहा है कि लाइट ऑन करना भूल गए हैं सब। इस पर किम कहता है, पर यहाँ काफ़ी अंधेरा है। कमल कहता है, किम तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है किसी में इतनी हिम्मत होगी? किसमें इतनी हिम्मत है कि वो हमारे घर के अंदर आ सके? किम कहता है, मुझे नहीं पता, पर ये सच में काफ़ी अजीब है, तुम्हें नहीं लग रहा? और ये सुनकर कमल स्माइल देता है और बोलता है, किम तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो।
फिर किम और कमोल दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। किम घर के अंदर भी काफ़ी अंधेरा देखता है। किम कहता है कि मिस्टर कमोल, सब लोग कहाँ हैं? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ कोई मज़ाक चल रहा है? क्या यहाँ जोक चल रहा है? इस पर कमोल कहता है, नहीं, ये कोई मज़ाक नहीं है। किम घबरा जाता है और किम लाइट के लिए अपना मोबाइल फ़ोन खोजने लगता है, उसे नहीं मिलता है। किम कहता है कमोल से, कमोल, क्या तुमने मेरा मोबाइल ले लिया है? क्या तुम्हारे पास मेरा फ़ोन है? इस पर कमल कहता है, किसका बॉयफ्रेंड ऐसा करता है? किम, तुम काफ़ी स्ट्रिक्ट हो। कमल का मतलब कि मैंने तुम्हारा मोबाइल नहीं लिया है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, आवाज़ लोब की होती है। लोब कहता है, यस बॉस, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तभी किम कहता है, तुम सब मेरे साथ प्ले कर रहे हो, अभी के अभी सभी लाइट्स ऑन करो। तभी लाइट ऑन हो जाती है और वहाँ पर सब कोई सरप्राइज़ चिल्लाता है। ये देख किम काफ़ी खुश हो जाता है। वहाँ पर एक सरप्राइज़ पार्टी होती है किम और कमोल के लिए। मैं कहती है किम से, किम, क्या तुम सरप्राइज़ हो गए? कांग्रेचुलेशन किम। किम कहता है, थैंक यू सो मच। मैं कहती है, मिस्टर कमोल, कांग्रेचुलेशन टू यू टू। कमोल कहता है, थैंक यू। फिर वहाँ पे ईथ और डेबी आते हैं, वो भी किम और कमल को कांग्रेचुलेट करते हैं। फिर वहाँ बायबुन आता है, बायबुन कमल को फ्लावर का बुके देता है और वो भी उसे कांग्रेचुलेट करता है। किम ये सब देख काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कमल कहता है किम से, आई स्वेयर, कसम से मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। कमल सरप्राइज पार्टी की बात करता है। आगे कमल कहता है, इन सब ने मुझसे पूछा कि क्या वो सब यहाँ पर पार्टी दे सकते हैं, तो मैंने इन सब को बस यहाँ पार्टी करने की परमिशन दी है। ये सुन किम कहता है, मुझे लगा, मैं तो सरप्राइज हो गया, मुझे लगा कि ये सब तुमने किया होगा। फिर किम सबको कहता है, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर खुम वहाँ पर सबको वाइन सर्व करता है और फिर आंटी नी कहती है, इस कपल की खुशी में, यानी किम और कमोल की खुशी में, मैं सबको ड्रिंक के लिए इनवाइट करती हूँ। और सब वहाँ पर चीयर्स करते हैं। वहाँ सब कोई वाइन के साथ चीयर्स करते हैं। सबके ग्लास में वाइन होती है, एक बाइबुन को छोड़कर, क्योंकि बाइबुन अभी तक कीड़ी है, अब तक वो बच्चा ही है। किम ये सब देख कहता है कमोल से कि यहाँ सब कोई काफ़ी लविंग और वार्मिंग है। तुम बहुत लकी हो कमोल कि तुम्हारे पास ऐसी फैमिली है। कमल सबको अपनी फैमिली ही मानता है। इस पर कमल कहता है, ये सिर्फ मेरी ही नहीं, यहाँ पर जो कोई भी है, एवरीवन, ये सब हमारी फैमिली है, ये सब हमारे हैं। सुनकर किम हाँ कहता है। फिर कमल कहता है, रियली, सच में मैं तुम्हारे साथ इस समय सब कुछ प्राइवेट में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। यह सुनकर किम स्माइल देने लगता है और यहाँ पर कमल की रोमांटिक बातें चालू हो जाती हैं। तभी लोब कहता है, हे गाइस, ये कपल यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कपल ज़रूर अपने बेडरूम में जाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी कमल कहता है, हे लोब। लोब कहता है, यस सर। कमल कहता है, तुम मेरा मजाक बना रहे हो क्यों? लोब कमल को ही देखने लगता है। कमल कहता है, तो क्यों ना मैं तुम तीनों की मैरिज अरेंज कर दूँ। कमोल, लोब, कीट और रूज इन तीनों की मैरिज करवाने की बात करता है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। इत कहता है, हाँ, इसे भी ये आइडिया काफ़ी पसंद आएगा। और सब वहाँ इस कमल के जोक पर काफ़ी हंसते हैं। तभी बाबुन कहता है खोम से कि इन तीनों की मैरिज कैसे? ये सुनकर खोम कहता है, बाबुन, तुम इसके बारे में मत सोचो, तुम अभी यंग हो, तुम अभी बच्चे हो। टिम ये सुन हँसने लगता है। तभी सब और फिर तभी वहाँ पर सब कमल को चीयर अप करते हैं। सब कहते हैं कमल को किम को किस करने के लिए। सब कहते हैं, किस किस, कम ऑन बॉस, जल्दी से आप किस कीजिए। ये सुनकर किम ना कहता है। कमल कहता है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, वो सब खुद ही ये करने के लिए कह रहे हैं। वो सब तुम्हें किस करने के लिए कह रहे हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और इतना कहने के बाद कमल किम को किस करता है। किम काफ़ी शर्मा जाता है। सब कहते हैं, सो स्वीट, सब काफ़ी खुश होते हैं। इस सीन में डे ईथ, कमोल, किम, बाइबुन, खोम, कीट, रुज, लॉप, मे और आंटी नी ये सब काफ़ी खुश होते हैं और यहाँ पे इनका एक फैमिली टाइम खत्म होता है। यहाँ पर ये सीन खत्म होता है और नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किम और कमोल दोनों अपनी लव की बातें करते हैं। किम कमल का हाथ पकड़े होता है। कमल कहता है किम, किम कहता है यस। कमल कहता है, हमारे शादी के बारे में अगर तुम चाहते हो तो। कमल यहाँ पर किम से शादी के बारे में पूछता है। किम कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम मेरे पास हो।
कमल किम को ही देखने लगता है। किम कहता है, मैं सोचता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अपना सपोर्ट लॉन्ग टाइम तक हमेशा दे सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। ये सुनने के बाद कमल किम को रिंग देता है। यहाँ पर कमल ऑफिशियली प्रपोज करता है किम को। यहाँ पर कमल अपनी फीलिंग्स बताता है किम को। ये मोमेंट काफ़ी स्वीट दिखाया गया है। कमल किम को रिंग पहनाता है और कहता है, कमल कहता है, इफ़ इट्स फॉरएवर, अगर ये सब कुछ हमेशा के लिए है तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हम हमेशा के लिए साथ ही रहेंगे, हम हमेशा साथ होंगे। इतना कहकर कमल किम को किस करता है। कमल कहता है, हम हमेशा के लिए अब साथ हैं। कमल किम के हाथ पर किस करता है। किम भी कमल को रिंग पहनाता है और कहता है, मैं भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर कमल कहता है, फॉर नाउ, अब से वी बिलोंग्स टू ईच अदर, अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, हम दोनों एक दूसरे के हैं। किम कहता है यस और कमल किम को प्रॉमिस किस करता है। और फिर कमल अपने हाथ में हैंडकफ हथकड़ी देखता है और किम हंसने लगता है। फिर किम भी अपने हाथ में हैंडकफ को पहन लेता है। किम कहता है, वी ऑल हैव ईच अदर फ्रॉम नाउ एंड फॉरएवर, अब से हम एक दूसरे के साथ हैं और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कमल कहता है, तो किम आज रात तुम यही चाहते हो क्यों। इस पर किम कहता है, मैं जानबूझकर तुम्हें इतना ज़्यादा टेम्पटिंग अट्रैक्ट सेड्यूस कर रहा हूँ अपनी तरफ। अगर तुमने अभी इसे करने से रिफ्यूज़ किया, तुमने अभी मना किया, तो क्या ये बहुत ही ज़्यादा मीन नहीं होगा? क्या ये बहुत ही ज़्यादा मतलबी नहीं होगा? ये सुनकर कमल हँसने लगता है। कमल स्माइल देता है और कहता है, किम, मैं तुम्हें अब कहीं भी जाने नहीं दूँगा। फिर किम कहता है, तो चलो। कमल कहता है, आखिर हम कहाँ चलें? किम कहता है, मैं बेडरूम से काफ़ी बोर हो गया हूँ। और यहाँ पर किम की नॉटी बातें ख़त्म होती हैं। यहाँ पर किम और कमल की लवली बातें भी खत्म होती हैं। तो सीरीज़ खत्म होने के पहले जैसा कि आपको फर्स्ट एपिसोड याद ही होगा, जहाँ पर किम मिलता है ब्रेकअप के बाद कमल से और वहाँ पे कमल किम को कम्फर्ट करता है, जहाँ पर किम और कमल साथ में एक ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करते हैं, जिसके बाद कमल को किम से प्यार हो जाता है। पर ज़िद्दी किम कमल की बात नहीं मानता, वो कमल से प्यार करने के लिए पूरे एपिसोड 9 तक हमें वेट करवाता है और लास्ट में किम भी कमल से प्यार करने लगता है। फिर कमल की लाइफ में फिर से डैनियल आता है। डैनियल को देख किम कमल पे कभी अपना ट्रस्ट नहीं खोता। किम हमेशा कमल पे ट्रस्ट करता है और कमल को भी किम के पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किम भी हमेशा कमल को प्यार करता है। लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। कमल अपना माफ़िया का बिज़नेस छोड़ देता है किम के प्यार में और किम भी कमल के साथ काफ़ी खुश होता है और लास्ट में सीरीज़ की एक हैप्पी, रोमांटिक और ब्यूटीफुल एंडिंग दिखाई जाती है। वाक़ई में सीरीज़ काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी सचमुच ये सीरीज़ काफ़ी लवली, क्यूट और काफ़ी हार्ट टचिंग थी और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी के साथ ये सीरीज़ खत्म होती है। आई होप इस सीरीज़ का सीज़न 2 आए या फिर इस एक्टर के न्यू सीज़न या न्यू सीरीज़ भी ज़रूर आए। तो लव इन द एयर वाइस वर्सा जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और न्यू सीरीज़ चेक आउट द सीरीज़ और एक जापानीज़ बीएल जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उस सीरीज़ को भी आप प्लीज़ देखें क्योंकि एक सीरीज़ को बनाने में, एक एपिसोड को अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते तो मैं काफ़ी सैड फील करती हूँ और फिर इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने में या पार्ट 3 बनाने में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो प्लीज़ बाकी की वीडियो भी ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे लव इन द एयर, चेक आउट द सीरीज़, वाइस वर्सा और भी बहुत सारे न्यू बीएल सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।